सठ तिला एकादशी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये एक चीज़ जरूर ले आना, अमीर बनने में देर नहीं लगेगी। हिंदू धर्म में हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सठ तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार सठ तिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन दुनिया भर के भक्त सठ तिला एकादशी व्रत रखते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रभावित करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सठ तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। श्री हरि की कृपा के साथ सारे देवताओं की कृपा का ये अद्भुत संयोग केवल सठ तिला एकादशी को ही मिलता है। इस दिन दोनों की ही उपासना से मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। सठ तिला एकादशी के दिन तिल से स्नान करना, पूजा में तिल अर्पित करना, तिल का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए इस एकादशी को तिल एकादशी भी कहा जाता है। वहीं जितना महत्व इस दिन दान करने का है, उतना ही महत्व इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से जुड़ी एक वस्तु घर लाने का भी है। ऐसे में जानते हैं ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो इस दिन घर में अवश्य लानी चाहिए, जिससे व्यक्ति के धन आगमन के सभी रास्ते खुल जाएं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। इसके अलावा कुछ ऐसे काम हैं जिनको करने से माँ लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती हैं और निर्धनता घर में पसर जाती है। वहीं कुछ ऐसे काम भी हैं जिनको करने से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होने के साथ साथ जाने अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिल जाती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि इस दिन घर में क्या लाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सठ तिला एकादशी के दिन कौन सी चीज़ घर लानी चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़ी एक वस्तु का वर्णन मिलता है, जिसे एकादशी के दिन घर लाने से श्री हरि नारायण और माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और साथ ही घर में शुभता का आगमन होता है। वह वस्तु है नारियल, जिसे श्रीफल भी कहते हैं। सठ तिला एकादशी के दिन बाजार से एक नारियल खरीद कर घर में अवश्य लाना चाहिए और उस नारियल को भगवान विष्णु की पूजा में रखने के बाद तिजोरी में रखना चाहिए। सही मायने में सठ तिला एकादशी से एक दिन पहले नारियल ले आएं और उसे मंदिर के पास रख दें। फिर इसके बाद नारियल को एकादशी के दिन गंगा जल से पवित्र कर लें और भगवान विष्णु की पूजा के दौरान स्थापित करें। इसके बाद सठ तिला एकादशी का व्रत संपन्न हो जाने के बाद द्वादशी के दिन इस नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर घर की तिजोरी में रख दें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति बेहतर बनती है। इसके अलावा घर में धन का आगमन होता है, आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी का साक्षात वास घर में होता है। भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त भी होता है और घर में सकारात्मकता का प्रवेश होता है। तो चलिए जानते हैं सठ तिला एकादशी पर क्या नहीं करें। नंबर 1, चावल। सठ तिला एकादशी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चाहे आपने व्रत रखा है या नहीं, लेकिन चावल नहीं खाना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है, इसलिए इस दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है।
इसके अलावा एकादशी व्रत में बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, तुलसी की पत्तियाँ। तुलसी की पत्तियाँ भगवान श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय हैं, जिनके बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। इसलिए शर्तिला एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी की पत्तियों को न तो स्पर्श करना चाहिए और न ही इन्हें तोड़ना चाहिए। तुलसी की पत्तियां तोड़ने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। वहीं भोग के लिए पत्तियां एक दिन पहले तोड़ कर रख लें, क्योंकि तुलसी की पत्तियां बासी नहीं मानी जाती हैं। नंबर 3, काले वस्त्र। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ अवसर या फिर पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसलिए शर्तिला एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। नंबर 4, मांस मदिरा। शर्तिला एकादशी के दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान विष्णु कुपित हो सकते हैं। नंबर 5, अपमान। कोशिश करें कि इस दिन आप किसी का दिल न दुखाएं और वाद विवाद से भी बचें। किसी का भी अपमान करने से बचें और न ही किसी का मजाक उड़ाएं। तो चलिए अब जानते हैं शर्तिला एकादशी पर क्या करें। नंबर 1, शर्तिला एकादशी के नाम को देखें तो इसमें तिल आता है। इस व्रत में सुबह स्नान करने, भोजन बनाने, भगवान को भोग लगाने में तिल का उपयोग जरूर करना चाहिए। शर्तिला एकादशी पर स्नान ऐसे ही न करें, पानी में तिल डालकर स्नान करें और तिल का उपटन लगाएं। इसके बाद तिल का तेल भी लगा सकते हैं। नंबर 2, शर्तिला एकादशी पर तिल का दान जरूर करें। जो लोग शर्तिला एकादशी पर दान नहीं करते हैं, उनको व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता है। अगर आपके पास तिल नहीं है तो आप कुछ अन्य चीज़ें जैसे अनाज, गर्म कपड़े और अपने क्षमता अनुसार धन का दान कर सकते हैं। नंबर 3, यदि आप शर्तिला एकादशी पर व्रत कर रहे हैं तो इस दिन आपको ज़मीन पर सोना चाहिए और घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उससे कोई सूक्ष्म जीव न मरे और आप पाप के भागी बनने से बचे रहें। इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।